हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकिता's चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो गुड। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, आज हम सीखेंगे माजून कैसे बनाते हैं। सिंधी रेसिपी, सिंधी खुराक कहते हैं इसे माजून। ये पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ रहता है। तो माजून बनाने के लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम्स अनस्वीटेंड मावा, यानी कि जो मीठा मावा नहीं होता है। उसके बाद मैंने ले लिया है 100 ग्राम्स ऑफ ग्रेटेड कोकोनट, जो नारियल का बूरा रहता है। 2 कप चीनी, 4-5 इलायची, और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए 1 लीटर, 2 पन्नी, यानी कि 2 थैली मुझे दूध की लगेगी। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, खसखस, ये ड्राई डेट्स, इसको छुआरे कहते हैं हिंदी में, एंड वेजिटेबल ऑयल 1 कप और शुद्ध घी, क्लैरिफाइड घी 1 कप मैंने ले लिया है। तो अब हम बनाएंगे माजून। ये विंटर स्पेशल रेसिपी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर मिल्क बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये हमें कंप्लीटली बॉईल करना है, कंप्लीटली, जब तक वो सिमर नहीं हो जाए पूरा एकदम, वहाँ तक हमें बॉईल करना है इसको। तो अब मैंने ये मिल्क पे रख दिया। अब मैं मिल्क में शुगर भी ऐड कर दूंगी। 2 कप्स ऑफ शुगर ऐड कर दूंगी इसमें मैं। और इसको अब हम 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे पहले। अब इन द मीन टाइम मैं क्या करूँगी ना, मैंने अभी ये कूटने के लिए इसमें इलायची डाल दी है, पाउडर बनाना है। मैं थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स कूट के डाल दूँगी एंड थोड़े फुल डाल दूँगी। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। तो जब तक मिल्क बॉईल होता है तब तक मैं ये कुटाई इसकी शुरू कर देती हूँ। आप आधे, ध्यान रखिए, आधे फुल डालेंगे और आधे कूट कर डालेंगे। तो इस प्रकार मैंने ये पूरा कूट लिया है, आप देख रहे हैं। ज़्यादा भी आपको उसको पाउडर नहीं बनाएंगे, दरदरा रखेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसको ग्रेट कर सकते हैं, पीस सकते हैं, बट हमें दरदरा रखना है, ये बात का ध्यान रखिए। ओके, अब मैंने ये बर्तन में घी डाल दिया है एंड थोड़ा सा मैं वेजिटेबल ऑयल भी डाल दूंगी, 1/2 कप। एंड घी को गर्म होने देंगे हम। उसके बाद हम डाल देंगे अनस्वीटेंड मावा। और वहाँ पर मेरा उस तरफ मिल्क बॉईल हो चुका है। यहाँ पर अभी घी जस्ट गर्म हो। अभी हमने घी को यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दिया था, उस को गर्म हो गया। अब हम डाल देंगे इसमें अनस्वीटेंड मावा। अब इसको हम भून लेंगे। हम इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। लाइट ब्राउन होने तक हम मावा को पकाएंगे। कंटिन्यूअसली आप चलाते रहिए, 1 मिनट भी स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि वो फिर स्टिक हो जाएगा। हाँ, बर्तन से हमें वो नहीं चाहिए। अब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हुआ है, तो और मैं कंटिन्यू इसको 5 मिनट्स के लिए मिक्स करती रहूँगी। कलर बदल रहा है। अभी ये जो वाइट में से क्रीमिश पे पहुंच गया है, मुझे लाइट ब्राउन इसको करना है, तो मैं और थोड़ी देर चलाऊंगी इसको। तो अब हम जो कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें मिल्क डाल देंगे और इसको कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। अब चलाना छोड़िए नहीं, मिल्क पूरा डाल दे जो हमने बॉईल किया था, और इसको चलाते रहिए इस प्रकार। अब इसको आप चलाते रहेंगे 5 मिनट्स के लिए कंटिन्यूअसली। माजून बहुत ही हेल्दी होता है, फ्लडेड विथ ऑल दी ड्राई फ्रूट्स। अब जैसे कि ठंडियां हैं, ठंडियों में तो हर घर में लगभग माजून बनता ही है। वाइल प्रेगनेंसी, डिलीवरी में भी ये सब खाना बहुत ही ज़्यादा रिच है, हेल्दी है फॉर हेल्थ।
आप इसमें ड्राई फ्रूट में किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, बट नहीं करें तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि अगर आपको थोड़े दिन ज़्यादा चलाना है 4-5 दिन के लिए तो किशमिश ना डालें, उससे क्या है माजून खराब हो जाता है। चलाते रहिए ताकि जो हमारा मिल्क है और मावा है वो स्टिक ना हो बर्तन पे। तो हम इसको 2 to 3 मिनट्स मोर ऐसे चलाते रहेंगे। अब हम इसमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो ग्रेटेड कोकोनट था, नारियल का बूरा, वो ऐड कर देंगे पूरा और इसको अगेन मिक्स करते जाएंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इसमें जो हमारे ड्राई डेट्स हैं छुआरे वो ऐड कर दूंगी। अब आप देख रहे हैं ऐसे कलर चेंज हो रहा है, हमें इसको और पकाना है। ऑलरेडी 10 मिनट्स तो हो चुके हैं। अब हम जो मैंने पीस लिया था ड्राई फ्रूट अपना, थोड़ा थोड़ा करके पहले मैं डाल दूंगी। अब मैं पहले इतना ही डालूंगी और इसको चलाएं। इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। धीमी रखी है मैंने गैस। अब मैंने पूरा अपना ड्राई फ्रूट का मटेरियल डाल दिया है, इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। मेहनत तो काफ़ी लगती है, ताकत पहले तो निकल जाती है, फिर ये माजून खा के ताकत आ जाती है। बनाने में पूरी ताकत निकल जाती है, मजाक कर रही हूँ, बट काफ़ी मेहनत लगती है, इसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है। अब मैं इसमें अब जो इसमें दरदरा मैंने रखा था ड्राई फ्रूट वो मैं डाल दूंगी। देखिए आप, और घुमा देंगे इसको। अब हाँ, ऐसे लग रहा है ना एकदम हेल्दी। हाँ हेल्दी है, खाने में भी हेल्दी है। हाँ इस तरीके से और घुमाते रहेंगे। देखिए अभी ऑलमोस्ट तो हमारा माजून बनने की पोजीशन पे आ चुका है। कंटिन्यूसली इसको एकदम पावरफुली इसको हम घुमाते रहेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मैंने थोड़ा सा घी रख दिया था पहले, अब मैं वो भी ऐड कर दूंगी। जब तक हमारा माजून बन रहा है तब तक मैं थाली को ग्रीस कर दूंगी घी से। इस तरीके से अब ऐसे घी, ये हमारा माजून बनकर रेडी हो चुका है। मैं निकालती जा रही हूँ प्लेट में इस तरीके से। तो इस तरीके से माजून बन गया। और हाँ मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें मैंने खसखस भी ऐड कर दिया था। खसखस भी ऐड कर दिया था। माजून बनकर रेडी है, देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा हेल्दी माजून एकदम बनकर रेडी हो चुका है। मैं इसको इसमें थोड़े से ये अखरोट, तो इस तरीके से मैंने ड्राई फ्रूट भी पूरा इस पे गार्निश कर दिया है। आप देख रहे हैं माजून कितना यम लग रहा है। अब मैं इसको ना थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज क्लिक द लाइक ऑप्शन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।